आज हम उसी विषय के ऊपर कुछ और बातों को देखने वाले हैं, परंतु सिर्फ एक भाग पर आधारित नहीं होगा ये और भी अन्य बहुत सारे भागों से हम परमेश्वर के वचन से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आत्मिक परिपक्व व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या चीजें दिखाई देनी चाहिए, आत्मिक परिपक्वता न होने पर क्या बातें दिखाई देती हैं। इन बातों को हम देखेंगे। तो यदि आप लिख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लिख रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी एक आदत है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है यदि हम एक नोटबुक लें, पेन लें और लिख लें, ताकि आगे जाकर हम इसका अध्ययन कर सकें। उतना ही नहीं, जब हम लिखते हैं तो वो हमें अच्छी तरह से, बेहतर रीति से समझने के लिए भी सहायक होता है। तो हम कुछ कुछ क्षेत्रों को हम देखेंगे जहां पर आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। हमने पिछली बार देखा था, कुछ बातों को देखा, परंतु हम कुछ और बातों को आज देखने वाले हैं। जैसे एक बच्चे के जीवन में विकास होता है। एक बच्चा छोटे अपने उम्र में जब छोटा होता है तो उसकी कद और काठी भी छोटी रहती है, उसकी सोच जो है एक बच्चे के समान होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके उसका शारीरिक विकास होता है, उसका उसका मानसिक विकास होता है। इसी तरह से एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पश्चात, उद्धार पाने के बाद, या प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके जीवन में मैच्योरिटी आए या डेवलपमेंट उसका हो। तो वो कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देना चाहिए। तो आप लिखें कि कौन कौन से क्षेत्रों में या कौन कौन सी चीज़ों में मैच्योरिटी आनी चाहिए, अपेक्षित है। तो सबसे पहला क्षेत्र जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो है हमारे बातचीत का जो क्षेत्र, हमारे बोलचाल का जो बात है। एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति को कैसे जाना जा सकता है या उसका लक्षण क्या है। What are the evidences of a person, or what are the symptoms of a person who is mature or who is getting mature or who is progressing in spiritual maturity। आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव दिखाई देना चाहिए, किस क्षेत्र में उसके जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। तो पहला क्षेत्र है उसकी बातचीत का या उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों का। देखिए, जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं होता है तो उस समय उसकी बातचीत में वो बचपना दिखाई देता है या इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता दिखाई देती है। जैसे कि बच्चों के अंदर देख सकते हैं हम, बच्चों के उम्र के हिसाब से वे बातचीत करते हैं, है ना। उनकी समझ के अनुसार बातचीत करते हैं। कई बार उनकी बातचीत में बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे इस विषय में, इन इन बातों के बारे में क्यों बात करना, क्योंकि ये तो बहुत छोटी बचकानी चीजें हैं, बचपने की चीजें हैं। तो एक क्षेत्र जहां पर हमारे जीवन में एक परिवर्तन आकर परिपक्वता दिखनी चाहिए, वो कौन सा क्षेत्र है आप जानते हैं। वो है हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारी बातचीत का क्षेत्र। एक परिपक्व व्यक्ति जो है वो बहुत ध्यान देता है कि मेरे मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। वो जल्दबाजी में अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत सोच समझ कर अपने मुंह से शब्दों को जाने देता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों का बहुत बड़ा एक प्रभाव हो सकता है। इसलिए ही इज वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हिज वर्ड्स। मैं चाहूंगा कि एक भाग आप निकाल लें, ये सब भाग आपके लिए बहुत परिचित होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये चीजें नहीं हैं, तो हम सब परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 19वां पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, कोई पढ़ लें उसे। याकूब 1 का 19 पढ़ लें। हे हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। या आगे के पद को पढ़ लेंगे। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। धन्यवाद।
हमारे आत्मिक परिपक्वता का एक बहुत बड़ा लक्षण यह है कि हम अपने मुंह से शब्दों को कितने जल्दी निकलने देते हैं। आसानी से अगर कोई व्यक्ति बहुत लापरवाही के साथ बातचीत करता है तो ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप कभी सीरियसली गंभीरता के साथ बैठकर जांचते हैं कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या कहा, मैंने अपने मुंह से क्या बातें कही। जब किसी बात को कहने के पश्चात आपके मन में ऐसा आता है क्या कि मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए था, इस शब्द को मुझे नहीं प्रयोग करना चाहिए था, या ये जो मैंने बात कही वो सही नहीं थी, क्या इस तरह से बैठकर सोचते हैं? कई बार हम बहुत लापरवाही से अपने मुंह से बातचीत हम बातों को जाने देते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये तो ठीक नहीं था। कुछ लोगों को उस बात का एहसास भी नहीं होता है। ये तो और भी दुखद है, और ये बताता है कि वो उस व्यक्ति के अंदर आत्मिक परिपक्वता किस किस स्तर की है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है कि वो लापरवाही के साथ बातचीत करता है या करती है। तो लापरवाही के साथ बातचीत करना आत्मिक परिपक्वता की निशानी नहीं है। एक व्यक्ति जो परिपक्व बन रहा है वो क्या करता है? वो सुनने में तत्पर रहता है, बोलने में धीर होता है। धीर मतलब वो बहुत धीरज के साथ बोलता है, मतलब बहुत जल्दबाजी में वो नहीं बोलता है, और क्रोध करने में धीमा रहता है। मैंने आपको पहले भी कई बार इस भाग को जब बताते समय इस बात को बताया है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और क्रम से होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमने कैसा पढ़ा था उधर, हर एक व्यक्ति क्या हो, सुनने वो के सुनने या सुनने सुनने में के तत्पर। और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो आप हमेशा इस ऑर्डर को याद रखिए। सबसे पहला क्या है? सुनने में तत्पर, और दूसरा है बोलने में धीर, और तीसरा है क्रोध में धीमा। हम कई बार सुनने में बहुत बहुत धीर है, सुनने में बिल्कुल भी तत्परता नहीं दिखाते। हम कई बार कोई व्यक्ति जब कहता है तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तत्पर ना होते हुए हम अपने मन में ही अनुमान लगा लेते हैं और जल्दी से बोल पड़ते हैं। जल्दी से हम रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम बात करने लग जाते हैं। ये एक आत्मिक परिपक्वता की का लक्षण नहीं है। एक व्यक्ति जो परिपक्वता में आगे बढ़ रहा है वो सुनने में बहुत तत्पर होगा। तो इसलिए आज एक निर्णय ले लें कि जब भी लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि आप सुनने के लिए ज़्यादा तत्पर होंगे। मुझे इस बात को सीखने के लिए प्रभु ने अलग अलग कड़वे अनुभवों में से भी होकर गुजरने दिया। मेरे जीवन में भी कई बार बहुत लापरवाही के साथ मैं बातचीत करता था, और मुझे समझ में आया बाद में कि ये जो बात इस तरह से जो बातचीत करते हैं इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कई बार लोगों के ऊपर। और उसके बाद प्रभु ने मुझे बताया कि देखो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यदि मैं अपने आप को अनुशासित नहीं करूंगा तो मैं लोगों के लिए फायदेमंद ना होकर नुकसान का कारण बन सकता हूं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुनने में तत्पर, सुनिए। कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाहता है उस बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद बहुत सोच समझकर फिर बोलिए। जरूरी नहीं कि हम हर चीज में हम अपने मुंह से कुछ कहें, रिस्पॉन्ड करें। कई बार चुप बैठना भी एक परिपक्वता की निशानी है। कई बार हम बहुत सारी चीजों में जो है हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा हो। यदि हम सुनने में तत्पर नहीं होंगे तो फिर बहुत जल्दी बोल पड़ेंगे, और बहुत जल्दी बोल पड़ेंगे तो फिर पूरी संभावना है कि हम बहुत जल्दी क्रोध भी कर बैठेंगे। तो एक विश्वासी जो आत्मिक परिपक्वता में बढ़ता है वो अपने बातचीत को, वो अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को बहुत तौल कर वो कहता है। ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज वर्ड्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपने जीवन को जांच रहे हैं? याकूब की ही पत्री में
याकूब कहता है, उस भाग को हम निकाल लें जो याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय निकाल लें, तीसरा अध्याय निकाल लीजिए, याकूब की पत्री तीसरा अध्याय, और उसके दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। दूसरे पद से आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। सुन रहे हैं आप? इस बात को ध्यान से सुनिए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वचन में मतलब बातचीत में, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों में जो नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने, तीसरा पद, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, सुनिए ध्यान से, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब बहुत ही व्यावहारिक एक बात को बता रहा है। वो कहता है कि एक व्यक्ति कितना सिद्ध, सिद्ध मतलब परिपक्व। हम पिछली बार कुलुस्सियों के अध्ययन में भी इस बात को देखा था कि पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए प्रयत्न कर रहा हूं कि तुम सिद्ध हो जाओ। सिद्ध मतलब परिपक्व हो जाओ। सिद्ध का मतलब पाप रहित सिद्धता नहीं है, परंतु उसका अर्थ है कि परिपक्व बन जाना, आत्मिक रूप से मैच्योर बनना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने जीभ को लगाम दे पाता है वो व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व है और अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। आगे वो कहता है कि एक जीभ जो है किस तरह से नाश कर सकती है। वो कहता है, एक उदाहरण है कि एक बड़ा सा एक जंगल है, वन है, बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसमें रहते हैं। एक छोटी सी चिंगारी जो है, एक छोटी सी चिंगारी क्या कर सकती है? उस पूरी जंगल को आग लगाकर उससे भस्म कर सकती है, उसको तहस नहस कर सकती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इस जीभ से, ये छोटी सी जो जीभ है जो हमारे मुंह के अंदर है, अगर इसको हम लगाम लगाकर नहीं रखेंगे तो हम इसके द्वारा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से आग बहुत नुकसान पहुंचाता, उसी तरह से हम भी इसके द्वारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है? अपनी जीभ को लगाम देना सीखना है और प्रभु के अनुग्रह से ही हम कर सकते हैं। हमें हमें संयम बरतना सीखना। परमेश्वर के आत्मा का एक फल है संयम। गलातियों उसके 5वें अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि संयम परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा का फल है। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन अपने शरीर को, अपने मुंह को, अपने जीभ को सब देंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं बहुत लापरवाही के साथ कुछ कह देता हूं या कह देती हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं इस जीभ पर लगाम दूं। बहुत कम शब्द बोलना सीखें, लोगों को सुने, ज्यादा सुने। जब सुनते हैं तो समझ कर उत्तर दें। अगर जरूरी नहीं है तो कुछ भी ना बोलें। जरूरी नहीं कि हम तुरंत रिएक्ट भी करें, हो सकता है कुछ समय के बाद हम रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स दें, परंतु कई बार हम जल्दीबाजी में कुछ कहने के चक्कर में क्या करते हैं, हम अनावश्यक बातचीत हमारे मुंह से निकल जाती है और वो हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। और यहाँ पर जो याकूब है वो बताता है, आगे जाकर लिखा है 10वें पद में, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो इसलिए हमारे इस जीभ को
हम प्रभु के हाथों में सौंपें, हम प्रभु की अधीनता में लाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मुंह से अनावश्यक बातचीत ना निकले, वही निकले जो दूसरों की आत्मिक उन्नति का कारण, जो लोगों के भलाई का कारण है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस क्षेत्र में हमारे जीवन में परिपक्वता दिखाई दे, प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें हमारे जीवन में परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, वो है हमारा वैचारिक जीवन, हमारे विचारों का क्षेत्र, आवर थॉट लाइफ। ठीक है, एक एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का जो थॉट लाइफ है, उसका जो वैचारिक जीवन है, वो कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में अनेक भाग पढ़ते हैं। देखिए, हमारे ये जो मन है, इससे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम इससे सोचते हैं, हम इससे कल्पनाएं करते हैं, ये हमारे भावनाओं का भी क्षेत्र है। तो ये हमारा जो मन है ना, ये हमारा जो माइंड है, इसको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, इसको भी अनुशासित करना बहुत जरूरी है। हम अपने मन में किसी भी विचार को आकर पनपने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। We cannot allow any or every thought to come and get entertained in our mind. This is very very important. और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि इस मन में हम किन बातों को रखते हैं। देखिए, मन से हम कई बार चिंता करते हैं ना। चिंता करना एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी नहीं, एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति, एक विश्वासी का लक्षण नहीं है बहुत अधिक चिंता करना। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये अन्य जाति लोग या फिर जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता करते हैं। कौन कौन सी बातों के बारे में चिंता करते हैं, आप बता सकते हैं क्या? आप बताएं। भोजन के बारे में। जी बिल्कुल, भोजन के बारे में चिंता करते हैं। और कोई और जिसने अभी तक नहीं बताया वो बता सकते हैं। कपड़े, मकान। ओके ओके, रहने के स्थान के विषय में चिंता करते हैं। और किस चीज के बारे में चिंता करते हैं? कपड़े के विषय में चिंता करते हैं। तो एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है, इन सारी चीजों के बारे में उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस बात को समझता है कि उसके लिए चिंता करने वाला एक उसका पिता है। तो ये एक आत्मिक परिपक्वता की निशानी है कि एक व्यक्ति अपने चिंताओं को प्रभु के ऊपर छोड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु कहता है कि ये तो अन्य जाति, उनको इस बात की समझ नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं कि उनका एक पिता है और उस पिता के साथ उनका एक संबंध अभी भी स्थापित नहीं हुआ, इसलिए वो चिंता करते हैं। परंतु तुम तो उद्धार पाए हुए हो, तुम विश्वासी हो, तुमने प्रभु को जाना है, तुमने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जाना है, वो तुम्हारे लिए चिंता करता है, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। तो इसलिए हमारे विचारों में यदि हम चिंताएं करते हैं, बहुत अनावश्यक रूप से चिंता करते हैं कि मेरा क्या होगा, हाँ, यदि मैं इस कदम को उठा लूं तो मेरी आजीविका कैसे चलेगी, या फिर मैं मेरे जीवन का क्या होगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा। इस तरह की चिंताएं यदि बहुत अधिक मन को अगर आपके परेशान करती हैं, यदि ये आपके निर्णय लेने के बड़े अगर फैक्टर्स हैं, क्राइटेरिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मिक परिपक्वता का लक्षण नहीं है। आत्मिक रूप से एक परिपक्व व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंताओं को छोड़ना सीखता है। वो अपने विचारों को, जब उसके मन में ऐसे विचार आते हैं परेशान करने वाले, तो वो क्या कहेगा? प्रभु से कहेगा, प्रभु आप मेरे पिता हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए देखभाल करने वाले मेरे पिता हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक और भाग मैं चाहूंगा कि हम निकाल लें, कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुसियों उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक कोई पढ़ लें। पढ़ें कोई। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ,
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक आत्मिक रूप से धन्यवाद बहन। आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है, उसके वैचारिक जीवन में वो किन चीजों के बारे में सोचता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो है, वो अपने उसके विचार जो हैं, उसका मन ज्यादातर समय किन बातों में लगा रहता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वो इस बात को समझता है कि संसार में जो कुछ है, धन है, संपत्ति है, संसार की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, गैजेट्स हैं, जो भी हैं, ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं। इनका ये चिरस्थायी नहीं है, और चूंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए मुझे अपना मन इन पर नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे इससे बढ़कर प्रेशियस, कीमती चीजों के बारे में परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला है, इसलिए मैं उन चीजों पर अपना मन लगाऊंगा। तो एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का मन जो है, ज्यादातर किन चीजों से भरा हुआ रहता है? वो इस संसार की चीजों को अर्जित करने या अपने जीवन को सुख सुविधाओं से लैस करने या भरा पूरा रखने के बारे में हमेशा वही नहीं उसके दिमाग में चलता रहता है, परंतु उसका मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहता है। उसका मतलब वो इटर्नल चीजों के ऊपर, अनंतता में बनी रहने वाली चीजों के बारे में ध्यान करता है, उसके ऊपर वो मन लगाता है। ठीक है। और एक और भाग निकालें, फिलिपियों उसका चौथा अध्याय निकाल लीजिए। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय, उसके 8 और 9 को पढ़ लें। सिर्फ 8 को पढ़ लें। इसीलिए मेरे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। धन्यवाद बहन। एक विश्वासी जो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसके मेडिटेशन या उसके मन के विचार किस तरह के होते हैं, उसके बारे में ये लिखा है। वो किन चीजों के ऊपर अपना मन लगाता है? वो उन बातों पर मन लगाता है जो सत्य है। देखिए, कई सारी चीजें हैं जो संसार में हैं, परंतु वो झूठ है, सत्य नहीं है। शैतान ने झूठ जो है फैला रखा है बहुत सारी चीजों में। एक सही क्या है, गलत क्या है, सही तरह का आचरण क्या है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या नहीं भाता, इन सारी चीजों के बारे में शैतान ने संसार में बहुत सारा झूठ फैला कर रखा है। परंतु एक विश्वासी जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जो परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका वो सत्य बातों पर, सच्ची बातों पर, जो ऐसी बातें जिसमें सत्य है, उन पर अपना मन लगाता है। आदरणीय बातों के बारे में, उचित बातों के बारे में, पवित्र चीजों के ऊपर, सुहावनी बातों के ऊपर, मन भावनी बातों के ऊपर, सद्गुण और प्रशंसा की बातों के ऊपर ध्यान लगाया करता है। इसके ठीक विपरीत जो प्रभु को नहीं जानते हैं और जो प्रभु को जानने के बावजूद भी एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं, उनका मन हमेशा किन चीजों के ऊपर लगा रहता है? अनावश्यक चीजों के ऊपर। फ्यूटाइल थिंकिंग कहते हैं अंग्रेजी में। फ्यूटाइल मतलब अनावश्यक चीजों के ऊपर वे ध्यान लगाते रहते, सोचते रहते हैं उसके बारे में। ऐसी बातें जिससे आत्मिक प्रयोजन नहीं होता, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। ऐसी बातें जिससे आत्मिक उन्नति नहीं होती, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। अशुद्धता के ऊपर ध्यान लगाते हैं। परंतु एक व्यक्ति जो परिपक्वता में बढ़ रहा है, आत्मिक रूप से परिपक्वता में बढ़ रहा है, वो अपने मन को इन चीजों से भर देगा। लिखा है कि उन पर ध्यान लगाया करो, मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। तो उसका ध्यान इन चीजों के ऊपर लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन उसके अंदर अधिकाई से बसते हुए वो उन चीजों के ऊपर
ध्यान लगाएगा। एक और भाग है मैं जो चाहता हूं कि हम निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ लें। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। या यदि इसके पहले के कुछ पदों को पढ़ें तो हम वहां पढ़ सकते हैं। इसके तीसरे पद में, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। उसके और पहले पीछे जाएं तो हम ऐसा पढ़ते हैं, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता। तो एक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता, शरीर के अनुसार मतलब जो सिर्फ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को नहीं जी रहा है, परंतु अपनी भावनाओं के अनुसार जीता है, उसके मन में जो विचार आता है उसके अनुसार वो चलाया जाता है, अब उसके पाप के स्वभाव के द्वारा नियंत्रित रहता है, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है। पौलुस कहता है कि हम उस तरह से नहीं जीते हैं। हम क्या करते हैं? 5वें पद में वो कहता है कि हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, कल्पना जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी शब्द है इमेजिनेशंस, स्पेक्युलेशंस, या अंग्रेजी में उसके लिए एक और शब्द है इमेजिनेशंस। हमारा ये जो मन है ना, ये मन जो है बहुत स्पेक्युलेट करता है, ये बहुत इमेजिन करता है, ये बहुत लंबी उड़ान उड़ सकता है। और बहुत जरूरी है कि एक परिपक्व व्यक्ति अपने मन के इमेजिनेशंस को कंट्रोल में रखे। वो उन अपने कल्पनाओं को ऐसे क्षेत्र में उड़ने न दे जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है। तो इसलिए एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने विचारों को कंट्रोल करता है, अपनी भावनाओं को कैद में लाता है और मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। ऐसी बहुत सारे विचार आपके मन में आ सकते हैं जो गलत हैं, जो अशुद्ध हैं, जो परमेश्वर को भाते नहीं है। तो आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाएगा, कहेगा प्रभु मैं समझता हूं कि ये आपके विरुद्ध उठ रहा है ये विचार, इसलिए मैं आपके पास ला रहा हूं। एक अपरिपक्व व्यक्ति क्या करता है? अपनी भावनाओं के आवेग में अपने जीवन को बिता देता है, अपने भावनाओं के अनुसार वो जीवन बिताता है, शरीर के अनुसार चलता है, उसकी कल्पनाएं उसे जहां ले जाती हैं वो वहां चला जाता है, उसके विचार उसको जो करने के लिए कहते हैं वो उसे कर बैठता है। परंतु परिपक्व व्यक्ति क्या करता है? विचारों को परखता है, कल्पनाओं को परखता है, डिसर्न करता है कि कहां से आ रही हैं, ये परमेश्वर को भाती है कि नहीं, और फिर उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे। एक और भाग हम देखेंगे जिससे हम आत्मिक परिपक्वता के कुछ और चीजों को देख सकें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकाल लीजिए। इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 12 से लेकर 14 तक कोई पढ़ लें। Hebrews chapter 5 verse 12 to 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यहाँ पर आत्मिक परिपक्वता का एक और लक्षण बताया गया है। वो क्या है? परमेश्वर के वचन की समझ एक व्यक्ति के अंदर किस तरह से है। और यहाँ पर ये इब्रानियों का लेखक ये कहता है कि समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का मतलब यह है कि दूसरों को सिखाने के उस स्तर तक तुम्हें पहुंच जाना चाहिए था। ये जो है एक बहुत ही स्वाभाविक एक विकास का एक
की एक प्रक्रिया है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक व्यक्ति जब धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, जब उसका ज्ञान बढ़ता है, वो दूसरों को सिखाने के एक अवस्था में आता है कुछ समय के पश्चात। उसके लिए कुछ समय जरूर लगता है, परंतु कुछ समय के बीतने के पश्चात बहुत स्वाभाविक रूप से जब वो विकसित होने लगता है तो वो दूसरों को सिखा पाता है। वो सिखा कैसे पाता है? क्योंकि वो खुद उसमें चला है, उसने समय बिताया है, और उस तरह से वो चलने के बाद दूसरों को सिखाने के उस अवस्था में आ जाता। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता, समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? दूसरों को सिखाने की उस अवस्था में तुम्हें आ जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो ये जिन लोगों को लिख रहा है, इब्रानियों के लेखक जिनको लिख रहा है, वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में वचन की जिस तरह से समझ होनी चाहिए वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अभी भी परिपक्व नहीं हुए हो, आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हो। और आत्मिक रूप से परिपक्व कैसे बनते हैं? 14वें पद में लिखा है, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, उसका जो प्रकाश है, परमेश्वर का वचन का जो प्रकाश है, परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश, मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे मन पर प्रकाश डालता है, हमारे मन को प्रकाशित करके हमें सच्चाइयों को देखने के लिए हमारी आंखों को खोल देता है। ये कब होता है? अभ्यास करते करते होता है। अभ्यास करना मतलब क्या है? अभ्यास करना मतलब पढ़ते रहना और उस जो पढ़ा है उसके अनुसार चलते रहना। ये है आत्मिक परिपक्वता का रास्ता। आत्मिक परिपक्वता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें और वचन को पढ़ें, और पढ़ने के द्वारा क्या करें? जो पढ़ते हैं उस पर चलें। पढ़ें और उस पर चलें, पढ़ें फिर उस पर चलें, पढ़ें फिर उस पर चलें। ये दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हमारे जीवन में जब होता है, जब हम ऐसे अभ्यास करते रहते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? हमारी समझ, परमेश्वर के वचन में हमारी समझ की गहराई बढ़ती है, और फिर हम सिर्फ दूध नहीं परंतु अन्न खाने के इस अवस्था में आ जाते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को भी, गहरी बातों को भी हम समझने लगते हैं, और इस तरह से फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन से दूसरों को मिनिस्टर कर पाते हैं। मिनिस्टर मतलब जो है, सिर्फ अभी मैं जो कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, सिर्फ वही नहीं, हम सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें। उसके सेटिंग्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी विश्वासी भाई से मिलने के लिए जाएं या बहन से मिलने के लिए जाएं। जब जाते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको यदि आपको समझाना है, उसे प्रोत्साहित करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप खुद भी परिपक्व बने, नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर के वचन का अभ्यास, वचन को पढ़ने और उस पर चलने का अभ्यास। ऐसे करते करते ज्ञानेंद्रियां जो है वो क्या है? निपुण हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या है? हमारे 5 इंद्रियां कहते हैं, है ना? हमारी आंख है, हमारे कान है, हमारा नाक है, हमारी त्वचा है। तो इस तरह से जो इंद्रियां, मतलब जिनसे हम सेंस करते हैं, जिनसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं और स्पर्श कर पाते हैं, तो ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये जो है एक ऐसा चित्र है जिसमें एक व्यक्ति, उसके सेंस जो हैं, उसके जो इंद्रियां हैं, वो इतनी निपुण हो गई हैं, इतनी सेंसिटिव हो गई हैं कि वो हर चीज को अच्छी तरह से कर पाता है, सही रीति से देख पाता है, अच्छी तरह से सुन पाता है, अच्छी तरह से सूंघ पाता है, अच्छी तरह से स्पर्श कर पाता है। उसके ये जितने भी सेंसेस हैं वो सब बहुत बहुत निपुण हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिपक्वता जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है, परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा आती है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं
उस पर चलते हैं तो हमारे जीवन में परिपक्वता आती है। परिपक्वता का एक और लक्षण हम यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की कितनी गहरी समझ रखता है। ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ रखता है। और वो समझ कहां से आता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा आता है। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद इसी संदर्भ में एक और बात बताकर मैं बढ़ना चाहता हूं कि आत्मिक रूप से जो परिपक्व नहीं होते हैं ना, वो हमेशा रिसीविंग एंड पर होते हैं। रिसीविंग एंड मतलब वो हमेशा वो चाहते हैं कि मुझे मिले, कोई मुझे खिलाए। देखो छोटे बच्चों को कैसे किया जाता है, छोटे बच्चों को हमेशा स्पून फीडिंग किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को या तो बोतल से दिया जाता है या फिर चम्मच से उनको खाना खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो एक आत्मिक रूप से अगर एक व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो उसको हमेशा खिलाना पड़ता है, उसको हमेशा खिलाते रहना पड़ता है। वो दूसरों को खिलाने की अवस्था में नहीं आया है, उसको हमेशा चाहिए, उसको हमेशा उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास लोग आए, मुझे प्रोत्साहित करें और मेरे बारे में पूछें। वो अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये एक आत्मिक अपरिपक्वता का लक्षण है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका जीवन दूसरों के लिए कितना खर्च हो रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा किस में बीतता है? हम सब नौकरी के लिए जाते हैं या अपने कार्य पर जाते हैं, वो तो समय हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम जाते हैं। परंतु वहां से आने के पश्चात हम घर में आते हैं। उसके बाद फिर हमारा समय किस तरह से उपयोग होता है? हम घर में भी जिम्मेदारियां रहती हैं, परंतु क्या हमारा जीवन सिर्फ हमारे आसपास ही, हमारे इर्द गिर्द ही खत्म हो जाता है क्या? कि सुबह ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर घर के कुछ काम करते हैं, सो जाते हैं। यदि आपका जीवन सिर्फ इसी में खर्च हो रहा है और यदि आपका जीवन दूसरे लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, हम आपके सहविश्वासियों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप समय निकाल नहीं पाते हैं या उसके बारे में आपके मन में विचार नहीं आता है, यदि आपका जीवन बहुत इस तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मिक परिपक्वता की निशानी नहीं है। यहां पर हम देखते हैं पौलुस कह रहा है कि तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब तुमको अभी भी चाहिए कि कोई तुम्हें आके बस खिलाता रहे, तुम्हें खिलाता रहे। तुम दूसरों के बारे में सोचने की उस अवस्था में आए नहीं हो, तुम दूसरों के लाइफ के लिए खर्च होने के लिए तुम अभी भी उस परिपक्वता में नहीं आए हो। आगे हम कुछ और भागों को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14वां पद। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14। इफिसियों 4 का 14। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े जिसने अभी तक ना पढ़ा हो। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। धन्यवाद बहन। हम यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है 13वें पद को हम देखें। मैं जब भी किसी पद को बताता हूं तो हमेशा उसके आगे पीछे भी हमें देखना चाहिए। 12 से हम पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं मतलब क्या है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिद्ध का मतलब क्या है? परिपक्व। वेरी गुड, परिपक्व हो जाए। तो पवित्र लोग मतलब कौन? ये कोई विशेष श्रेणी नहीं है, ये कौन है? हमारे बारे में ही कहा जा रहा है ना? विश्वासी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो विश्वासी लोग क्या बन जाए? परिपक्व बन जाए। ठीक है। और परिपक्व लोग कैसे होते हैं? 13वें पद में लिखा है कि हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। तो सिद्ध मनुष्य न बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक, मतलब एक
व्यक्ति जब परिपक्व होता है तो ही लुक्स मोर लाइक क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगता है। ठीक है, और आगे वो कहता है 14वें पद में, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया गया है कि सिद्ध व्यक्ति और बालक दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति जो परिपक्व है वो बालक के समान नहीं रहता है। और क्या लिखा है बालक के बारे में, क्या लिखा है, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। एक व्यक्ति जो परिपक्व नहीं है, जो अभी भी बालक की उस अवस्था में है, उसके जीवन में क्या होता है मालूम है, वो उसके जीवन में एक ठहराव नहीं दिखाई देता है, उसके जीवन में एक स्थिरता नहीं दिखाई देती, वो इधर उधर उछलता फिरता है। उछलता फिरता मतलब क्या है, वो कुछ भी सुनता है उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। एक व्यक्ति मनुष्यों की ठग विद्या मतलब क्या है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में अलग अलग तरह की शिक्षा देने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ उसका कोई नाता नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत आधिकारिक तौर पर अधिकार के साथ कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत धनवान बना देंगे, तुम्हारी हर समस्या का निदान कर देंगे। इस तरह का एक सुसमाचार भी प्रचार किया जा रहा है, और लोग बहुत जल्दी उस ठग विद्या में, लोगों के उस ठग विद्या में आ जाते हैं, और उनकी लोगों की, मनुष्यों की चतुराई में आ जाते हैं, और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इधर उधर घुमाए जाते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों आपको एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। एक शिप या एक जहाज जो रहता है, जब उसको किसी स्थान पर स्थिर रखना होता है, किसी जगह पर, यहाँ तक कि जो हार्बर होता है, जहां पर उसको बंदरगाह में आकर उसको किसी एक जगह पर उसको टिकाया जाता है, उस समय पर वो पानी के ऊपर रहता है ना। तो उस पानी के ऊपर स्थिर रहने के लिए क्या किया जाता है, लंगर डाला जाता है। उस बहुत भारी जो है लोहे के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, जिनको पत्थर रस्सियों के, लोहे की रस्सियों के द्वारा उसको नीचे उतारा जाता है, ताकि वो जाके नीचे जाकर वो हो जाए और उस शिप को इधर उधर हिलने से बचाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति जो अपरिपक्व है, वो मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा, चतुराई के कारण और उपदेश की, गलत जो उपदेश होते हैं, इस तरह की चीजों के कारण वो कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। उनके लाइफ एंकर्ड नहीं है, उनके जीवन जो है वो लंगर नहीं, उसमें वो इधर उधर होते रहते हैं, झोंके से इधर उधर होते रहते हैं। तो एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी क्या है, वो परमेश्वर के वचन में एंकर्ड रहता है। वो परमेश्वर के वचन में उसका जो जीवन है, लंगर डाला हुआ है, वो बहुत गहरा, प्रभु यीशु मसीह में बहुत गहरा उतरा हुआ है, इसलिए, और वचन में गहरा उतरा हुआ है, इसलिए कोई भी उसे आसानी से धोखे में डालकर इधर उधर वो उछाल नहीं सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसी तरह से परिपक्वता में आगे बढ़ सकें। एक और भाग हम देखकर समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। Hebrews chapter 10 and verse 11। कोई पढ़ लें? सॉरी ठीक है, हम एक दूसरा भाग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों, उसका 2 अध्याय, माफ करें, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ लें। Hebrews chapter 5 verse 14।
के लिए है, इनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। यहाँ पर हमने इस भाग को पहले भी पढ़ा था, परंतु इसमें एक और सच्चाई निहित है, और वो क्या है कि एक परिपक्व व्यक्ति भले और बुरे में भेद कर पाता है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, ही इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्षण है परिपक्व व्यक्ति का। एक परिपक्व व्यक्ति जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है, उसको मालूम रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कई बार कई विश्वासी अपने जीवन में बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों ले लेते हैं, गलत निर्णय क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञानेंद्रियों को इस तरह से निपुण होने के लिए नहीं दिया है ताकि वे भले और बुरे का भेद कर सके, अच्छे और गलत, अच्छे और बुरे का भेद कर सके। देखिए, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमारे सामने इस बात के विकल्प आते हैं कि हम चुने, हम सही को चुने या गलत को चुने, हम भले को चुने या बुरे को चुने। और उस समय पर हम कितने परिपक्व हैं ये दिखाई देता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उन चीजों को चुन सकें जो वास्तव में भला है, और वो भला क्या है उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इन सेंसेस को, आत्मिक सेंसेस को, आत्मिक जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको हम अभ्यास करते करते जो है निपुण करें। प्रभु हमारी सहायता करें। यहाँ पर हम समाप्त करें क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें थी, परंतु चूंकि हमारा समय पूरा हुआ है, हम जल्दी से हम देखेंगे हमने क्या क्या बातें देखी, उन्हें जरा फिर से समाप्त करेंगे। कोई बताएंगे क्या क्या बातें देखी थी? हमें सुनने में तत्पर और बोलने में धीरे होना चाहिए, और मतलब हमारी बातचीत में परिपक्वता दिखनी चाहिए। हमारा बातचीत का क्षेत्र बहुत जरूरी है कि हम हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में परिपक्वता दिखाई दे। और ये कैसे होगा? इसके लिए हमें अपने जीभ को लगाम देना सीखना होगा। हमें अपनी जीभ को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देना सीखना होगा, और बहुत सेंसिटिव होना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम क्या बोल रहे हैं। और यदि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकलती है और कोई हमें करेक्ट करता है, हमें बताता है कि भाई ये सही नहीं है, तो फिर हमें उसके बारे में सोचने के लिए अपने आप को विवश करना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है व्यक्ति। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने बोलचाल में, अपने बातचीत में हम मैच्योर हो। एक लापरवाही से बात करने वाला व्यक्ति आत्मिक परिपक्वता का लक्षण नहीं दिखा रहा है। तो ये एक क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर हमें हमारे आत्मिक परिपक्वता दिखाई देती। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? कोई और बताएं। वैचारिक जीवन, वैचारिक जीवन, मन कंट्रोल। हमारे विचारों में परिपक्वता आनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता करने वाले लोग ना बने। इससे समझ में आता है कि हमारा प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास कितना गहरा है। एक परिपक्व व्यक्ति जो है वो प्रभु के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए वो अनावश्यक रूप से चिंता नहीं करता। चिंताएं आती हैं तो अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालना वो सीखता है। फिर हमने देखा कि वो अपने मन के विचारों को, कल्पनाओं को क्या करता है? मसीह के अधीन बनाता है। हमने इस बात को देखा था कि वो अपने मन में आने वाले किसी भी विचार को जो है वो ऐसे ही जो है अपने मन में एंटरटेन करने के लिए अनुमति नहीं देता है। विचार आते हैं, हम अपने मन में विचारों को आने से रोक नहीं सकते, आज आते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं उसको तुरंत मसीह का आज्ञाकारी बनाना हमें सीखना होगा। हमारे इमोशंस, हमारे विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाना सीखना होगा। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा मन जो है अनंतता की चीजों पर विचार करने वाला एक मन हो, ये एक परिपक्वता का एक लक्षण है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन की समझ है ना, उसमें क्या देखा था आप बताएं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे लास्ट पॉइंट को देखकर खत्म करेंगे। बताएंगे? वचन बालक के समान नहीं बने रहना है, ओके, हमें उसमें बढ़ना है।
आत्मिक जीवन में परिपक्व होते जाना, बढ़ना है। ओके, तो वचन की समझ के बारे में हमने देखा था, क्या देखा था, किस तरह से वचन की समझ बढ़ती है? अभ्यास करते करते और उसे पढ़ना है, उस पर चलना है। ठीक है, अभ्यास का मतलब क्या है? उसे पढ़े और अच्छे से उस पर चले। पढ़ना और आज्ञा मानना, चलना मतलब आज्ञा मानना। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहने और उस पर चलते रहने के इस अभ्यास के द्वारा हम क्या होंगे? हमारी आत्मिक समझ बढ़ेगी, परमेश्वर के वचन में हमारी समझ और उसकी गहराई बढ़ेगी। फिर क्या देखा था हमने? और एक और बात देखी थी उसमें एक और बात देखी थी हमने। हमारे सेंसेस। और कुछ देखा था हमने कि एक अपरिपक्व व्यक्ति हमेशा कौन से एंड पे रहता है? रिसीविंग एंड तक होती है। रिसीविंग एंड मतलब हमेशा उसको चाहिए, है ना? हाँ, चाहिए, हमेशा उसको चाहिए, मिले, खाना खिलाते रहे, देते रहे, ऐसे। दूसरों को देने, दूसरे के लिए देने, खर्च नहीं करते। हाँ, दूसरों को या तो दूसरों की सेवा करने, दूसरों को मिनिस्टर करने, दूसरों के बारे में चिंता करने का जो एक अप्रोच है वो नहीं रहता। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता, उसको मिलना चाहिए, उसको चाहिए, इस तरह की एक अवस्था में वो रहता है। और उसके बाद फिर हमने 5:14 में, इब्रानियों 5:14 में एक और बात देखी थी, अभी जो देखी, क्या थी वो? भले बुरे का भेद। भले और बुरे का भेद करने के लिए निपुण हो जाती है। तो हमारे जीवन में इन सारे क्षेत्रों में आत्मिक परिपक्वता दिखाई दे। आने वाले दिनों में हम परिपक्व बने, हमारे जीवन में डेवलपमेंट दिखे, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, हम दूसरों के लिए काम आ सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। यदि परमेश्वर के आत्मा ने कोई भी क्षेत्र हमें दिखाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम वचन को सुनते हैं, वचन पर अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ, जब भी मैं किसी एक दूसरे भाई को वचन में से कुछ बांटते हुए सुनता हूँ, तो वो हर बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे एक या एक से अधिक मेरे जीवन के कुछ क्षेत्रों को दिखाता है, जहां पर मुझे काम करने की जरूरत है, मुझे वर्क करने की जरूरत है, वहां पर उस क्षेत्र को सुधारने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके साथ भी परमेश्वर के आत्मा ने व्यवहार किया होगा, कुछ क्षेत्र दिखाए होंगे आपके जीवन में जहां पर चीजों को ठीक करने की जरूरत है। वचन को सुनकर जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप उस व्यक्ति के समान हैं जो आईने में अपना चेहरा देखता है और उसके बाद बिना कुछ किए चला जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद हम खुद अपने जीवन को जांचें, अपने अपने स्थानों में परमेश्वर के वचन के प्रकाश में प्रभु से पूछें, प्रभु क्या है मेरे जीवन में? क्या बातचीत के क्षेत्र में आपके जीवन में कुछ ठीक करने की जरूरत है क्या? क्या आप बहुत जल्दी अपने मुंह से अनावश्यक बातें बोल देते हैं क्या? क्या विचारों के क्षेत्र में आप पाप करते हैं क्या? परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं क्या? अनावश्यक चिंताओं से भरे रहते हैं क्या? क्या संसार की ही चीजें आपके मन में घूमती रहती हैं? फिर परमेश्वर के वचन की समझ किस तरह से है? क्या आप हमेशा पाने की ही उस अवस्था में है? क्या आपके जीवन में विकास इस तरह से बढ़ा कि आप दूसरे लोगों को दे सकें? इन सारे क्षेत्रों को जांचें, और यदि कोई क्षेत्र है जो परमेश्वर आपके जीवन में दिखा रहा है, जहां पर चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जहां मेहनत करने की जरूरत है, परमेश्वर से